युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा व्रत विधि क्या है, आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बोले कि काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था और नाम के अनुसार ही वह अति पवित्र व पतिव्रता थी, लेकिन किन्हीं पूर्वजनों के दुष्कर्मों के कारण वह दरिद्र थे। ब्राह्मण को मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिल पाती थी, इसलिए उसकी पत्नी पवित्रा फटे पुराने कपड़े पहनकर निर्वाह करती थी और पति सेवा में निमग्न रहती थी। स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि का सत्कार करती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। अपनी पत्नी की दुर्बल अवस्था देखकर एक दिन वह उससे बोला कि हे प्रिय, धनी लोगों से मैं जब भी धन की याचना करता हूँ तो वह धन नहीं देते। गृहस्थी तो धन के बल पर ही चलती है। अब मैं भी क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं परदेश जाकर कोई काम धंधा करूं। इस प्रकार उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों का फल है। जो भूमि दान करता है उसे भूमि मिलती है, जो विद्या दान करता है उसे विद्या मिलती है, जो कुछ भी दान नहीं करता उसे भगवान अन्न देते हैं। आप यही रहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति के बिना रहने वाली पत्नी की सभी निंदा करते हैं। एक बार कौंडिन्य मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वह दोनों पति पत्नी रहते थे। उन्हें देखकर दोनों ने नमस्कार करके कहा कि हे मुनिवर, आज हम धन्य हो गए। फिर उन्हें आसन व भोजन दिया। मुनि ने जब भोजन कर लिया तब पवित्रा बोली कि हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का तुम व्रत करो। इससे दुख दरिद्रता नष्ट होकर मनुष्य धनी बन जाता है। इस दिन व्रत करता नाच गान करता हुआ रात्रि में जागरण करे। भगवान शिव की कृपा और इस व्रत के प्रभाव से ही कुबेर भी धनाध्यक्ष हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री, राज्य की प्राप्ति इसी व्रत के प्रभाव से हुई है। फिर कौंडिन्य मुनि ने व्रत की विधि बताई। मुनि ने कहा कि पुत्री 5 रात व्रत का प्रभाव इससे भी अधिक है। इस एकादशी के दिन सवेरे नित्य कर्म आदि से निर्वित होकर विधि विधान से 5 रात्र व्रत करें। जो मनुष्य 5 दिन तक जल के बिना व्रत करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो 5 दिन तक संध्या काल में भोजन करता है वह भी स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे पूरे संसार का भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य घोड़े का दान करता है उसे 3 लोक के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिलों का दान करता है वह तिलों की संख्या जितने समय तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में देवांगनाओं के साथ भोग करता है। इसलिए हे पुत्री, तुम पति सहित इस एकादशी का व्रत अवश्य करो। इससे तुम्हें सिद्धि मिलेगी और अंत में स्वर्ग में वास मिलेगा। कौंडिन्य मुनि के कथनानुसार दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी व 5 रात्र का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर पवित्रा ने एक राजकुमार को सामने खड़े देखा। उस राजकुमार ने उसे रहने के लिए सभी वस्तुओं से सुसज्जित घर दिया। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी ने लौकिक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों दानों का फल मिलता है। राजन, जिस प्रकार 2 पाँवों में ब्राह्मण, चौपाओं में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस मास की दोनों एकादशियां भी उत्तम है। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान व्रत आदि नहीं करता उसे आत्महत्या करने का दोष लगता है। दुर्बल काय मनुष्य को भी एक व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुखों का भोग करता हुआ तीनों लोकों में वंदनीय है।